तो ब्रह्म सरोवर से निकलकर अभी हम लोग आ चुके हैं ज्योतिसर। और ज्योतिसर वही स्थान है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। तो ब्रह्म सरोवर से ज्योतिसर की दूरी जो है लगभग 7 किलोमीटर है। तो अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो आप ऑटो से भी आ सकते हैं। और यहाँ पे ना मैंने एक चीज़ और देखी है कि जितनी भी यहाँ पे घूमने की जगह हैं वो सब लगभग सेम दूरी पे हैं। और अगर आप रेलवे स्टेशन से बात करें या बस अड्डे से बात करें तो लगभग सबकी दूरी सेम ही पड़ती है। और अगर मैं ज्योतिसर की बात करूं तो ज्योतिसर वही स्थान है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था महाभारत से पहले। और इसी को गीता का जन्मस्थलीय स्थान भी माना जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। और जैसा कि आपको पता है पिछले ब्लॉग में हम थे कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर में। और पिछला ब्लॉग इतना बड़ा था कि हमें ये 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ा। तो पिछले ब्लॉग में देखा आपने कि हम चंडीगढ़ से आए कुरुक्षेत्र, और कुरुक्षेत्र से हम गए ब्रह्म सरोवर जहाँ पे हमने दर्शन किया ब्रह्म सरोवर का और सर्वेश्वर महादेव श्री श्याम दरबार के। और इसी तरह आज हम पहुँच चुके हैं ज्योतिसर में। ये आप सामने देख सकते हैं पूरा ज्योतिसर का एरिया है। और ज्योतिसर वही जगह है जहाँ पे श्रीमद् भगवद गीता का इसको जन्मस्थली माना जाता है। कहा जाता है कि यहीं पे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। तो सामने मेरे ये आप देख रहे हैं ये ज्योतिसर तीर्थ है। तो यहाँ भी जो श्रद्धालु हैं वो स्नान करते हैं। तो अभी है दोपहर के करीब 12:30 बज रहे हैं और काफ़ी सारे जो श्रद्धालु यहाँ पे आए हुए हैं। और सामने अगर आप देखेंगे ना तो ये छोटी छोटी दर्शनी बनी हुई है जो भी महाभारत के पात्र थे उनके लिए। और आगे मैं आपको दिखाता हूँ एक दर्शनी जहाँ पे धृतराष्ट्र और संजय वार्तालाप कर रहे हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं धृतराष्ट्र जो थे वो नेत्रहीन थे। तो युद्ध में क्या चल रहा है वो जो भी होता था वो उन्हें संजय के द्वारा पता लगता था। तो संजय जो थे उन्हें बताते थे कि अब युद्ध में क्या चल रहा है। तो आइए अब आपको दर्शन कराते हैं उस वट वृक्ष के जो आज से करीब 5,500 साल पहले से यहाँ पे मौजूद है। और कहा जाता है कि यहीं पे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। तो मेरे पीछे जो आप ये पेड़ देख रहे हैं ये वही वट वृक्ष है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। और माना यह भी जाता है कि यह जो वट वृक्ष है ये प्राचीन काल से यहाँ पे है। और इसको करीब 5,000 से लेके 7,000 साल हो गए इस पेड़ को यहाँ पे। तो अगर मैं महाभारत के एरिया की बात करूँ ना कि वो कितने एरिया में लड़ा गया था, तो उस टाइम पे अगर आप देखेंगे तो 48 कोस में ये युद्ध जो है वो लड़ा गया था। और आज के अगर किलोमीटर के हिसाब से हम देखें तो ये करीब बनता है 155 किलोमीटर। तो ये जो आप सामने देख रहे हैं ना ये है गीता जन्मस्थली का स्थान जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये रथ क्या करती है, एक तरफ बैठे हैं भगवान श्री कृष्ण और दूसरी तरफ है अर्जुन। तो होता क्या है कि महाभारत के युद्ध के पहले दिन जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं कि जो रथ को है आप युद्ध के मध्य क्षेत्र में लेके चलो, तो वहाँ पे जब अर्जुन देखते हैं कि उनके सामने जो खड़े हैं वो हैं उनके सगे संबंधी और भाई बंधु, तो वो कहीं ना कहीं मोह में आके अपने अस्त्र छोड़ देते हैं। तब उन्हें भगवान श्री कृष्ण उपदेश देते हैं कि हे अर्जुन, यहाँ पे जो लड़ाई है वो धर्म और अधर्म के बीच है, उचित अनुचित और सत्य असत्य के बीच है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं भगवान श्री कृष्ण का विराट रूप। जब वो अर्जुन को उपदेश देते हैं तो उसी समय भगवान उनको दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं और अपने विराट स्वरूप के दर्शन देते हैं। तो ज्योतिसर दर्शन करने के बाद अब हम लोग चलेंगे नरकातारी गांव। यहाँ से करीब 5 किलोमीटर पीछे जाके नरकातारी गांव है, जिधर से हम आए थे उसी तरफ हमें पीछे जाना है। तो वहाँ पे हम दर्शन करेंगे भीष्म कुंड के। और जहाँ पे भीष्म पितामह ने अपने प्राण त्यागे थे वो वही जगह है जहाँ पे अब हम जाने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नरकातारी गांव में।
तो ज्योतिसर से भीष्मकुंड की जो दूरी है वो है करीब 5.5 किलोमीटर, और यहाँ भी आप इजीली ऑटो लेके आ सकते हैं। तो मंदिर के बाहर ही आप देखेंगे तो ऑटो आपको मिल जाएंगे। भीष्मकुंड के दर्शन करने के लिए आपको आना पड़ेगा नरकातारी गांव, और नरकातारी गांव के मेन गेट से भीष्मकुंड की जो दूरी है वो है करीब आधा किलोमीटर। तो आप चाहें तो पैदल चल के भी आप जा सकते हैं यहाँ तक, और फिर आप दर्शन कर सकते हैं नरकातारी या यूं कहें बाणगंगा के। अभी हम पहुंच चुके हैं महाभारत युद्ध भूमि भीष्म पितामह नरकातारी मंदिर में, और यहीं पे है आपका भीष्मकुंड या यूं कहें बाणगंगा। तो सामने मेरे आप देख रहे हैं भीष्मकुंड, और ये जो आपको दिख रही है ये है बाणगंगा। अब बाणगंगा वो है जब भीष्म पितामह ने अर्जुन से अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी के लिए बोला, तो उन्होंने क्या किया, धरती पे तीर चलाया और वहाँ से पानी की जो बौछार निकली वो है आपकी बाणगंगा। तो राजा शांतनु और माँ गंगा के 8वें पुत्र देवव्रत, जिन्हें हम भीष्म पितामह के नाम से भी जानते हैं, इन्हें क्या था कि इन्हें अपने पिता शांतनु से इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। मतलब ये जब चाहें तब इनकी मृत्यु होगी, इनके अनुसार होगी। तो होता क्या है कि युद्ध के 10वें दिन जब भीष्म पितामह घायल हो जाते हैं, तो उसी दौरान क्या होता है, वो उन्हें प्यास लगी होती है। तो वो अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, उन्हें प्यास लगी है। तो अर्जुन क्या करते हैं, धरती पे तीर चलाते हैं, और वहाँ से जो धार निकलती है पानी की, उसी को आज हम बाणगंगा और भीष्म गंगा के नाम से जानते हैं, जो कि कुरुक्षेत्र के थानेश्वर में स्थित है। इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त होने के कारण जब युद्ध को 58 दिन हो जाते हैं, तो तब जो है भगवान सूर्य जो है उत्तरायण में चले जाते हैं, और तब जो है भीष्म पितामह अपने प्राण त्यागते हैं। और यहीं पे स्थित है भीष्म पितामह को समर्पित भीष्म मंदिर और भीष्म द्वार। तो अगर मैं भीष्मकुंड की बात करूं तो ये है नरकातारी गांव में, जो कि आपका पड़ता है थानेश्वर कुरुक्षेत्र में। अभी क्या है कि जो कुरुक्षेत्र का एरिया है ना, यहाँ पे काफ़ी सारी जगह घूमने के लिए। अब जैसे हम सुबह यहाँ पे आ गए थे, तो हम पहले गए ब्रह्म सरोवर, फिर गए ज्योतिसर, और ये है भीष्मकुंड। तो करीब आधा दिन हो गया हमें सब घूमते हुए। तो यहाँ के लिए क्या है कि बहुत सारा टाइम चाहिए। तो आज का क्या है कि दूसरा ब्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। और ये सामने आपने देख लिया भीष्मकुंड है। तो इसके बाद हम जाएंगे अभिमन्युपुर, और वो आपको दिखेगा तीसरे ब्लॉग में, क्योंकि अभी कुरुक्षेत्र की यात्रा जो है अभी अधूरी रहती है, क्योंकि हमने काफ़ी सारी जगह जो यहाँ पे एक्सप्लोर करनी है अभी। तो आज का जो ब्लॉग था यहीं पे करते हैं एंड, और मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक आप देखते रहिए टेस्ट एंड ट्रैवल विद आरपी, जो कि है मेरे चैनल का नाम। और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट करके बताएं कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा। नमस्कार, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में।